देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर से हमसे चार्ट से पूछ लिया, चार्ट से कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जीज को बताओ। तो यहाँ पे देखो फिर से हम चार्ट देखेंगे तो इधर से इधर जाएंगे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे कम इसकी, इससे कम, फिर से ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारी रेडियो वेव की होगी। तो हमारा देखो सबसे पहले रेडियो वेव जिसमें इन दोनों में है, यानी कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई करेक्ट आंसर होगा। ये तो अभी से ही गलत हो गया क्योंकि इस फॉर्म में दे रहा है कि इधर ज़्यादा दे रहा हमसे। अभी रेडियो वेव में कौन वाला करेक्ट ऑप्शन है ये देखो, यानी कि रेडियो वेव के बाद एक में इंफ्रा है, एक में विजिबल। अब देख लो रेडियो के बाद में इंफ्रा पहले आता है कि विजिबल, रेडियो के बाद माइक्रो फिर इंफ्रा आता है, यानी कि रेडियो वेव के बाद इंफ्रा की ज़्यादा होगी फिर विजिबल की ज़्यादा होगी। तो इंफ्रा वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द लैम्प सोर्स फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इस जो लैम्प सोर्स हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में यूज करते हैं वो कौन सा लैम्प यूज करते हैं? तो हम लोग लैम्प यूज करते हैं टंगस्टन लैम्प, यानी जो आप जो पहले पीले वाले बल्ब आते थे उसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता था, उस टाइप के हम लोग लैम्प सोर्स को यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन विच रीजन शोज 40 to 60 सेंटीमीटर इन IR स्पेक्ट्रा, यानी कि IR स्पेक्ट्रा में जो ये रीजन है ये किसको शो करता है? क्या वो फंक्शनल ग्रुप रीजन को शो करता है, क्या वो फिंगरप्रिंट रीजन को शो करता है, बोथ, या किसी को नहीं? तो अगर आपने फंक्शन IR का आपने पूरा स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा तो आगे से जो 4000 से कुछ 2800, 2500 या 2000 तक हमारा फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उनके बताता है, और जो 1400 से 600 या 700 के होता है वो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन को शो करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो ये बताती है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है IR हमारी फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि IR हमारी फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही नॉलेज देती है।